एचडीएफसी बैंक की ताज़ा एनुअल रिपोर्ट सामने आई है और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। नहीं, ये कहानी है बदलाव की, विकास की। तो चलिए आज इसी रिपोर्ट की खास बातों को समझते हैं और देखते हैं कि भारत का ये फाइनेंशियल जायंट हमारे फ्यूचर को, देश के फ्यूचर को कैसे शेप कर रहा है। रिपोर्ट की शुरुआत ही इस दमदार सोच के साथ होती है। बैंकिंग सिर्फ पैसों के लेन देन का नाम नहीं है, ये तो लोगों के सपनों को पूरा करने और उनके भविष्य को एक नई दिशा देने के बारे में है। तो चलिए इस सोच को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी घटना की जिसने इस बैंक की पूरी तस्वीर ही बदल दी। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हुआ वो ऐतिहासिक मर्जर। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मर्जर नहीं था। ये एक ऐसा कदम था जिसने एक बहुत बड़ी, एक विशाल फाइनेंशियल एंटिटी को जन्म दिया। इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। सच कहें तो इस एक कदम ने एचडीएफसी बैंक का पूरा कायाकल्प ही कर दिया। जैसा कि बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने खुद कहा है, एचडीएफसी बैंक अब सिर्फ एक बैंक नहीं रहा, ये सही मायनों में एक फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है। मतलब एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम जिसकी क्षमताएं कहीं ज्यादा बड़ी और विविध हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव के बाद बैंक ने परफॉर्म कैसा किया। चलिए अब योजनाओं से आगे बढ़कर सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मर्जर के बाद का ये पहला पूरा साल बैंक के लिए एक टेस्ट केस जैसा था और नतीजे बताते हैं कि बैंक इसमें शानदार ढंग से पास हुआ। आगे जो आंकड़े हम देखने वाले हैं वो इसी मजबूती और ग्रोथ की कहानी कहते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट, 67,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत है। अच्छा, अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ग्रॉस एनपीए, आसान भाषा में कहें तो वो पैसा जो डूबने का खतरा है, और ये सिर्फ 1.33% है। ये बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बैंक का लोन पोर्टफोलियो काफी मजबूत है। वो जिन्हें कर्ज दे रहा है वो उसे समय पर चुका रहे हैं, और यही तो किसी भी बैंक की रीढ़ की हड्डी होती है ना? और ये नंबर ये दिखाता है बैंक की जबरदस्त पहुंच। देश भर में लगभग 9,500 ब्रांचेस। यही वो विशाल नेटवर्क है जो पूरे देश में बैंक की मौजूदगी को मजबूती देता है। तो आगे का क्या प्लान है? बैंक की फ्यूचर स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है: डिजिटल, पीपल और प्लैनेट। यानी डिजिटल, लोग और हमारी पृथ्वी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है डिजिटल। बैंक का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक ऐसा शानदार बैंकिंग एक्सपीरियंस देने पर है जहां सब कुछ आसान हो और ग्राहक हमेशा सेंटर में रहे। और उनकी डिजिटल स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब है, इसका सबूत ये आंकड़ा है, 97%। सोच कर देखिए, बैंक के लगभग सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 97% अब डिजिटल चैनल से हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि लोग इस बदलाव को कितनी तेजी से अपना रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, यानी लोग। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि बैंकिंग सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे उन लोगों और परिवारों से जुड़ी है जिनकी सेवा बैंक करता है। और बैंक की ये पहुंच वाकई हैरान करने वाली है। 4,000 से ज्यादा शहर और 2 लाख से भी ज्यादा गांव। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बैंक असल में देश के कोने कोने तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। लोगों से जुड़ाव सिर्फ बैंकिंग तक ही सीमित नहीं है। परिवर्तन नाम के अपने सीएसआर प्रोग्राम के जरिए बैंक ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी काम कर रहा है ताकि समाज में एक पॉजिटिव और लास्टिंग चेंज लाया जा सके। और अब आते हैं स्ट्रैटेजी के तीसरे और आखिरी पिलर पर, प्लैनेट। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये बैंक की कोर वैल्यूज का एक अहम हिस्सा है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि बैंक के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल साफ हैं और एम्बिशियस भी हैं। सिर्फ बातें नहीं, बल्कि ठोस कदम, जैसे ईएसजी फैक्टर्स यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इनको अपने हर लोन प्रोसेस में शामिल करना। और दूसरा, 2032 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे बैंक उठा रहा है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को बड़े कैनवस पर देखते हैं। बैंक की स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की बड़ी कहानी से कैसे जुड़ती है। बात यह है कि बैंक का मिशन सिर्फ अपना ग्रोथ नहीं है। जैसे जैसे भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बन रहा है, एचडीएफसी बैंक जैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी इस यात्रा में एक क्रिटिकल रोल निभा रही हैं। और आखिर में हम एक जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं।
जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे शेप करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।